हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद हिज वर्ल्ड। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ विंटर फैशन मिस्टेक्स जो कि विंटर सीजन स्टार्ट होते से ही हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर हम लड़कियों की सबसे बड़ी जो टेंशन है विंटर में कि हम अपने आउटफिट को कैसे शो ऑफ करें, या फिर हम अपने फैशंस को कैसे कैरी कर सकते हैं, फैशन के आइटम्स को कैसे कैरी कर सकते हैं। क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट होते से ही सबसे जो बड़ा टेंशन होता है कि हमें स्वेटर पहनना है या फिर हमें कार्डिगन्स जैकेट वगैरह पहनना है, तो हमारा आउटफिट टोटली दिखेगा नहीं। हम कुछ भी कैरी करें वो हमारे आउटफिट को, जो कार्डिगन्स होते हैं वो छुपा देता है कहीं ना कहीं, और ठंड से बचने के लिए हमें कैरी करना ही पड़ता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें ठंड भी नहीं लगे, हम विंटर से भी बचे रहे, और साथ साथ में हम अपने फैशन सेंस को भी बरकरार रखें, ताकि हमारा फैशन कहीं विंटर के सीजन में छुप नहीं जाए। तो आज मैं आपको कुछ इजी से टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फैशन सेंस को कैरी कर सकते हैं। विंटर में आपको फैशन से बचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने फैशन सेंस को जारी रखते हुए विंटर से भी बच सकते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है मल्टी कलर वाले कार्डिगन्स या फिर मल्टी कलर वाले जो स्वेटर होते हैं, या बहुत सारे डिजाइन एक ही स्वेटर में जो बहुत सारे भर भर के डिजाइन होते हैं, वैसे स्वेटर को, वैसे कार्डिगन्स को हमें अवॉइड करना है। उनके जगह पे हमें प्लेन और सिंपल सोवर वाले जो स्वेटर होते हैं, कार्डिगन्स होते हैं, उनको वेयर करना है। या तो वो डार्क कलर में भी हो सकते हैं, लाइट कलर में भी हो सकते हैं, पर कोशिश करिए कि वो सिंगल कलर में हो, प्लस वो प्लेन स्वेटर हो। प्लेन स्वेटर से, प्लेन कार्डिगन से आपका लुक भी काफी अच्छा आता है, आपको एक स्टाइलिश सा लुक भी मिलता है। एक जो भड़कीला कलर होता है या फिर जो मल्टी कलर वाले स्वेटर होता है ना, वो आपके टोटल आउटफिट को कहीं ना कहीं वो छुपा देता है, और जो स्वेटर का लुक है सिर्फ वही आता है और वो बेकार सा लुक बन जाता है। तो आपको क्या करना है, जो सिंगल कलर है या फिर जो प्लेन स्वेटर है, हमेशा उनको ही वेयर करना है, और मल्टी कलर वाले कार्डिगन्स को अवॉइड करना है, उनसे लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अगर आपको स्टाइलिश लुक चाहिए या फिर आपको थोड़ा मॉडर्न लुक चाहिए, तो फिर आप मल्टी कलर वाले स्वेटर को पहनना अवॉइड कर दीजिए, और उनके जगह पे आप प्लेन सोवर और जो सिंगल कलर वाले स्वेटर्स है, आप उनको वेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि है बटन्स। कई बार आपने स्वेटर में देखा होगा कि स्वेटर्स बिल्कुल प्लेन होते हैं, पर उनमें जो बटन होते हैं वो काफी बड़े साइज के बटन होते हैं, या फिर बटन्स में बहुत सारे डिजाइन होंगे या बहुत सारे कलर होगा, मतलब वो स्वेटर से ज्यादा बटन हाईलाइट होता है, तो बहुत ही बेकार सा लुक बन जाता है उससे। तो आपको हमेशा ही क्या करना है, स्वेटर तो प्लेन पहनना है, उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो उसमें बटन्स लगे हो वो थोड़े छोटे हो, और बहुत ही प्लेन सिंपल सोवर से बटन हो, कि मतलब सिर्फ उसको क्लोज करने के लिए स्वेटर को, वही आपको ध्यान देना है। कभी भी आप परचेस करने जाए तो आप ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि स्वेटर्स के जो बटन होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं हो और बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो, काफी उल्टे सीधे डिजाइन वाले नहीं। जो बेल्ट होता है, आपने देखा होगा जो कार्डिगन्स में बेल्ट होता है, कमर से कमर बेल्ट होता है, वो कमर बेल्ट वाले भी काफी बेकार सा लुक क्रिएट करता है। तो आपको बेल्ट वाले स्वेटर भी बिल्कुल भी नहीं पहनना है, आपको प्लेन स्वेटर पहनना है, और साथ में बटन का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ताकि वो बटन हाईलाइट नहीं हो, बिल्कुल प्लेन सोवर सिंपल ही बटन। थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि हुडी। हुडी हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो बॉयज हो या फिर वो गर्ल्स हो। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है हुडीज, पर हुडी पहनने का भी एक तरीका है। आपने कई लोगों को देखा होगा, हुडी वो कुर्ती के साथ में वेयर कर लेते हैं, जीन्स के साथ में वेयर कर लेते हैं, कुछ एथनिक वगैरह कपड़े पहनते हैं उसके साथ में भी हुडी को वेयर करते हैं। तो आपको हुडी ना हर किसी के साथ में वेयर नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक या फिर कुछ पर्टिकुलर क्लॉथ होते हैं उनके साथ में ही आपको हुडी को वेयर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कुर्ती के साथ में या सूट के साथ में हुडीज को वेयर करते हैं, तो आपको कभी भी कुर्ती के साथ में हुडी वेयर नहीं करना है। आप हमेशा ही जीन्स और टॉप के साथ में ही हुडी को वेयर करें। अगर आपका ऊपर का टॉप या फिर जो आप टी शर्ट वगैरह पहन रहे हो वो काफी लॉन्ग साइज में है, तो फिर आप हुडी को वेयर नहीं कीजिए। अगर आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो या फिर जो नॉर्मल साइज के टी शर्ट्स होते हैं उनके साथ में आप हुडी को वेयर कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आता है। पर वही उसकी जगह पे आप अगर किसी जो अपर वेयर होता है, अपर वेयर अगर लॉन्ग है उसके साथ में अगर आप हुडी वेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है, काफी टैकी सा लुक आता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ही हुडी को जींस टी शर्ट के साथ में वेयर करना है, और वो टी शर्ट नॉर्मल साइज का हो या फिर क्रॉप टॉप हो। कभी भी जो अपर वेयर है वो आपका लंबा नहीं हो, अगर अपर वेयर आपका लॉन्ग है तो उसके साथ में हुडी बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है। सूट के साथ में हुडी वेयर नहीं करना है। जो
इंडियन वेयर होता है, स्पेशली उनके साथ में हुडी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन वेयर है उनके साथ में हुडी वेयर नहीं करना है। आप जींस टी शर्ट के साथ ही सिर्फ हुडी को वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि है वेलवेट का फैब्रिक। तो आप विंटर सीजन में स्पेशली मस्ट है होना चाहिए वेलवेट का फैब्रिक। आपके पास में वेलवेट के फैब्रिक में आप साड़ी वेलवेट वाला पहन सकते हो। अगर आप ब्लाउज परचेस करेंगे या फिर सिलवाते हो तो आप कोशिश करें कि जो वेलवेट वाला कपड़ा है उसमें ही आप ब्लाउज सिलवाएं, या फिर साड़ी अगर आप वेयर करना आपको पसंद है वेलवेट में तो आप वेलवेट वाले फैब्रिक में साड़ी भी ले सकते हैं। वो काफी अच्छा लगता है, आपको ठंड से भी बचाएगा, प्लस आपका जो स्टाइल है वो भी बरकरार रहेगा। और जो वेलवेट का फैब्रिक है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, वो ऑल टाइम ही आप उसको कैरी कर सकते हो। बट स्पेशली अगर वो विंटर के सीजन में आप वेयर करते हो तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, और साथ साथ में आपको एक अच्छा सा एक रिच लुक, एक रॉयल लुक आपको मिलता है वेलवेट के फैब्रिक से। तो आप वेलवेट वाले फैब्रिक में आप कुछ भी कपड़ा ले सकते हो, चाहे वो ब्लाउज सिलवा सकते हो आप वेलवेट वाले कपड़े पे, या आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आप साड़ी ले सकते हो। अगर आपको सर्ग पसंद है, जैसे टी शर्ट के ऊपर या फिर कुर्ती के ऊपर सर्ग पहनते हैं जो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो आप वेलवेट वाले कपड़े में भी आप सर्ग ले सकते हैं, वो काफी अच्छा लगता है। आप शॉल वेयर कर सकते हो वेलवेट के फैब्रिक में, वो भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में बहुत ही अच्छे वाले शॉल मिलते हैं वेलवेट वाले फैब्रिक में। तो आप वेलवेट वाले फैब्रिक में साड़ी, शॉल, ब्लाउज वगैरह ये पहन सकते हो। ये काफी एक अच्छा सा रिच रॉयल लुक देता है आपको, और उसके साथ साथ में ये आपको ठंड से भी बचाता है। अब बात आती है कि आप कौन से कलर का पहन सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वेलवेट वाला फैब्रिक ले रहे हैं वो हमेशा है डार्क कलर में हो, क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो डार्क कलर में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको लाइट कलर वाले जो वेलवेट का फैब्रिक है उनको अवॉइड करना है, उनकी जगह पे आप डार्क कलर वाले जो फैब्रिक होते हैं या फिर जो डार्क कलर होता है वेलवेट में उनको आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आप नेक डिजाइन को कैसे रख सकते हैं। चाहे आप इंडियन वेयर पहन रहे हो या फिर आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो, उसका नेक डिजाइन आप कैसे रखें जिससे आपको ठंडी भी नहीं लगे और साथ साथ में आप स्टाइलिश भी लगे। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है टर्टल स्टाइल वाले नेक डिजाइन, जो कि ब्लाउज में भी अच्छा लगता है, टॉप में भी अच्छा लगता है। आप अगर कहीं सूट वगैरह सिलवा रहे हो तो उसमें भी काफी अच्छा लगता है, जो कि आपको ठंड से भी बचाता है और साथ साथ में जो नया ट्रेंड चल रहा है उसको भी बरकरार रखता है और आपको एक अच्छा स्टाइलिश सा लुक भी देता है। और स्लीव्स का भी काफी अच्छा ध्यान रखें कि आपको ठंडी में ज्यादा स्लीवलेस नहीं पहनना है, 3/4 पहन सकते हैं, तो 3/4 में भी काफी अच्छा लुक आता है। या फिर जो आपका ये यहाँ तक के एल्बो लेंथ है, एल्बो लेंथ वाले आप जो टॉप का स्लीव्स है वो रख सकते हैं। ब्लाउज, हाँ अगर ब्लाउज की बात करें तो फिर आप ब्लाउज हमेशा एल्बो लेंथ में ही सिलवाएं, 3/4 में बिल्कुल नहीं सिलवाएं। 3/4 में आप ठंड से तो बचेंगे पर वो एक काफी पुराना एक आउटडेटेड स्टाइल हो चुका है। तो स्लीव्स की जो लेंथ है हमेशा एल्बो लेंथ तक की रखना है, जो कि आपको एक अच्छा स्टाइलिश लुक भी देगा और साथ साथ में आपको ठंड से बचाएगा। तो ये थे कुछ इजी से टिप्स और ट्रिक जो कि आपको ठंड से बचाएगा और साथ साथ में आपको स्टाइलिश दिखाने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट और बहुत अच्छे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।